जय हिंद दोस्तों, मैं मुकेश साहू आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार मुकेश ग्लोबल स्टडीज पर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। तो एक बार सभी प्यारे बच्चे बताएंगे कि आप सभी कैसे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग एकदम अच्छे होंगे, एकदम शानदार होंगे, एकदम बेहतरीन होंगे। तो बच्चे, आज हम बात करने वाले हैं अभ्यास 2 के बी के में जितने भी सवाल आएंगे इन्हीं सूत्रों की हेल्प से हल किए जाएंगे। तो आज की क्लास में हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से सूत्र को समझेंगे और इन्हीं सूत्रों को हम लोगों को याद करना होगा, जिससे कि जो आगे प्रश्न हम लोग सॉल्व करने वाले हैं उन प्रश्नों में आप लोगों को कहीं पर भी कोई समस्या ना आए। तो चलिए हम लोग अपने सूत्र की ओर चलते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पे कि बराबर आधार वाली संख्याओं का गुणा, यानी कि जब किसी संख्या, हमने जाना कि आधार किसे कहते हैं और घातांक किसे कहते हैं। जब हम किसी संख्या को हमने लिख लिया 2 के घाते 5, तो ये जो संख्या नीचे वाली लिखी होती है इसको बोलते हैं आधार। हमने पिछले वीडियो में ही जाना था। और इसके बाद में जो ऊपर की संख्या लिखी होती है इसको बोलते हैं घात या घातांक बोलते हैं। तो इन्हीं चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। तो जब किसी संख्या का आधार क्या होता है, बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है। जैसे कि हम कोई संख्या ले लेते हैं ए के घाते ले लेते हैं m, और इसके बाद में हम दूसरी संख्या का ले लेते हैं, गुणा करवा देते हैं। इसके बाद दूसरी संख्या का हम करवा देंगे a के घाते n। तो जो आधार है, इनकी जो आधार है वो क्या है, हमारा सेम है, और जो घातांक है वो हमारा क्या है, अलग है। तो इनको इस तरीके से कैसे हल करेंगे? तो पहले तो दोनों संख्याएं हमारी सेम है, आधार, तो आधार नोट कर लेंगे। इसके बाद में जो घातांक है ऊपर वाली संख्याओं का हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अभी हम लोग सॉल्व भी करके देखेंगे एग्जाम्पल। अब दूसरे में चलते हैं। तो बराबर घातांक वाली संख्याओं का गुणा एकदम अपोजिट हो गया। जो क्या होंगे, आधार जो होंगे वो अपोजिट होंगे, एकदम अलग होंगे, और जो घातांक होंगी वो क्या होंगी, सेम होंगी। तो जैसे कैसे, चलिए देखते हैं। a के घाते m गुणे b के घाते क्या कर लेंगे, m कर लेंगे। तो जो हमारा आधार है वो क्या है, अलग है, और जो घातांक है वो क्या है, हमारे सेम है। तो इनको क्या करेंगे, तो इनमें क्या कुछ नहीं करना है, नीचे वाली संख्याओं का हम गुणा करा लेंगे। a गुणे ए बी हो जाएगा, और इसके घातांक में दोनों सेम है तो एक ही घातांक उतार लेंगे। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद में हम बात करते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। यानी जो तीसरा हमारा है रूल्स, वो है बराबर आधार वाली संख्याओं का गुणा। यानी कि जो आधार होगा एकदम बिल्कुल सेम टू सेम होगा। वो भी कैसे, चलिए देखते हैं। जैसे हम लिख लेते हैं a के घात अपाने a, और इनके ऊपर घातांक लिख देते हैं आधार वाली, बराबर होंगी आधार, इसके बाद में m और इसके बाद में n। तो हम लोग क्या करेंगे, जो ये दोनों क्या है, हमारे आधार सेम हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम आधार नोट कर लेंगे। इसके बाद में हम इसमें ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली संख्या को घटा देंगे। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसके बाद में हम चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर, चौथा सूत्र की ओर। तो हमारा चौथा सूत्र जो है, जब किसी संख्या के ऊपर 2 घातांक आ जाते हैं, एक साथ आ जाते हैं, तो हम लोग क्या करवाएंगे। तो जैसे कि अगर हमारा ये a है तो पहले तो a उतार लेंगे, यानी आधार। इसके बाद में हम ऊपर वाली जो संख्या होगी इसमें क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई, यानी कि गुणा करवा देंगे। m गुणे n गुणे m कर देंगे, n गुणे m। तो इसमें जो गुणा होगा यही हमारा क्या, आंसर हो जाएगा गुणा करवाने पर। अब इसके बाद में हम पांचवें सूत्र की ओर चलते हैं। तो पांचवें सूत्र में जो है वो है a के 0, यानी कि किसी संख्या के ऊपर अगर 0 आ जाता है, घात 0 आ जाती है, तो उसमें हमेशा क्या होता है, 1 होता है। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसके बाद में हम छठवें सूत्र की ओर चलते हैं। किसी भी संख्या के ऊपर अगर कोई संख्या दे देता है 1 अपाने 10 के घाते 5, तो जब भी कोई संख्या नीचे अगर प्लस में दी रखी होगी तो ऊपर क्या आएगी, माइनस में आएगी। तो यही आ जाएगा a माइनस के घाते 9। यही हमारा आंसर हो जाएगा, और यही सूत्र हैं। तो चलिए इनको हम क्या करते हैं, सॉल्व करके देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इनको। तो हम पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं, पहला एग्जाम्पल ले लेंगे। एग्जाम्पल, यहाँ पर एग्जाम्पल डाल दिया, पहला एग्जाम्पल लेंगे। जैसे कि अगर हमारी क्या संख्याएं हैं, आधार हमारा सेम है और जो हमारे घातांक है वो डिफरेंट है। तो हम पहले क्या लेंगे, 2 के घाते
5 गुणे और 2 के घाते 6। तो ये देखिए हमारे जो आधार हैं सेम है। पहला एग्जाम्पल है, ये आप लोग नोट कर लेंगे। पहले एग्जाम्पल में हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमारी जो संख्याएं आधार हैं वो सेम है और लेकिन घातांक अलग हैं। तो पहले तो हम इनको आधार को नोट कर लेंगे, सेम है, एक आधार नोट करेंगे। इसके बाद में 5 + 6 इसमें जोड़ देंगे। फिर इसके बाद में हमारा आ जाएगा 2 के घाते 5 6 कितना हो जाएगा 11। यही हमारा हो जाएगा आंसर। इसके बाद में हम चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल की ओर। तो दूसरा एग्जाम्पल क्या है, बराबर घातांक वाली संख्याओं का गुणा, यानी कि जो घातांक होंगे बिल्कुल सेम होंगे, आधार क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो क्या करेंगे, इसमें 2 के घाते 3 लिख लेंगे और गुणे करवा देंगे 3 के घाते, यहाँ कुछ भी संख्या नोट की जा सकती है 5। यहाँ पर आप लोग कुछ भी संख्याएं नोट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो इसके बाद में हमारी जो ये आधार हैं वो डिफरेंट है। घातांक जो है, घातांक यहाँ पर 3 ही नोट करेंगे। घातांक जो है हमारी सेम है, यानी कि घातांक वाली निकाल रहे हैं ना, तो इनका क्या करा देंगे, गुणा करवा देंगे, आधार का गुणा करवा देंगे। तो 3 गुणे 2 गुणे 3 है तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा। और ये जो संख्याएं हैं वो क्या करवाएंगे हम, 1 है तो 1 ही लिख देंगे, यही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में हम तीसरे सूत्र की ओर चलते हैं। तीसरे सूत्र को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, इसमें क्या है, आधार वाली संख्या यानी कि बराबर आधार वाली संख्याओं का गुणा, भाग है। ये गुणा हम थोड़ी ना करवाएंगे, भाग है। तो यहाँ पर क्या करवाएंगे, भाग है, तो इसमें हम कोई भी संख्या ले लेंगे। यानी कि हमने ले लिया 3/3 और इनके जो आधार वो घातांक हैं वो डिफरेंट कर लेंगे। यहाँ पर हमने डिफरेंट कर लिया, अलग कर दिया। फिर इसके बाद में हम लोग हल करना स्टार्ट करेंगे। जो हमारे आधार हैं वो सेम है तो ऐसे कर लेंगे, उसको आधार को नोट कर लेंगे। इसके बाद में जो हमारा ऊपर वाली संख्या होती है अंश, अंश से हर को क्या कर देंगे, घातांक को माइनस कर देंगे। तो बराबर कितना आ जाएगा, 3 - 2, यहाँ पर प्लस करेंगे, पहले ये प्लस का माइनस का ही करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, -2 का प्लस आ जाएगा, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसके बाद में हम चलते हैं चौथे सूत्र की ओर। तो चौथे सूत्र को कैसे हल करेंगे वो भी जानते हैं। जब हम कोई संख्या ले लेते हैं, यहाँ पर 5 ले लेते हैं, इसके घाते 2 आ गया, फिर इसके बाद में इसके भी घाते क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, पहले तो हम अपना आधार नोट कर लेंगे, इन संख्याओं में क्या करा देंगे, गुणा करवा देंगे, 2 गुणे 3। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5, 3 दूना क्या हो जाएगा, 6, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसके बाद में हम लोग 5वें प्रश्न की ओर चलते हैं। जब किसी संख्या के ऊपर, यानी कि हमने क्या ले लिया, संख्या के ऊपर घात लगा दिया 0 का, तो ये 0 जो लगा होगा तो वह हमेशा क्या होगा, 1 आएगा, यही आंसर होगा। आपको इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। इसके बाद में हम छठवें अपने सूत्र की ओर चलते हैं। इसमें क्या दे रखा है, जब भी कोई संख्या ऊपर 1 दे देगा, नीचे संख्या कुछ भी दे देगी और घातांक, यहाँ पर प्लस आएगा तो ऊपर भी माइनस आएगा, और अगर माइनस दे रखा होगा तो प्लस आएगा। तो हम कोई संख्या, ये क्या हो गया, हमारा 5वां हो गया। इसके बाद में छठवां प्रश्न करेंगे। इसके बाद में हमने नोट किया 1 के घाते 1 अपाने क्या करेंगे, 1 अपाने कर लेंगे, कुछ भी कर लेते हैं, कोई भी संख्या ले लेते हैं और यहाँ पर ले लेते हैं प्लस का 2। तो यहाँ पर जो होगा हमारा 6 होगा, माइनस का 2, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पर माइनस का दे के रखेगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा। ये आपके जो चिन्ह है वो चेंज होते रहेंगे। और उम्मीद करता हूँ कि ये सूत्र आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और जो भी चैनल पर नए आए हों बच्चे, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि जो हमारी वीडियो है वो आप तक पहुँचती रहें। अभी हमने इसके सूत्र को सॉल्व किया है, सूत्र को समझा है। इसके बाद में हम लोग अभ्यास 2 के बी के प्रश्नों को बहुत ही अच्छे तरीके से हल करने वाले हैं। तो आप लोग आगे भी हमारी क्लास में बने रहिएगा। और जो भी अभी तक पिछली वीडियो को, पिछली क्लासों को नहीं देखा है, तो आप पिछली क्लासों को जाके देख लीजिएगा, ताकि आपको चीज़ें बहुत ही स्टेप बाय स्टेप समझ में आती रहेंगी। तो चलिए, जो आज की क्लास है हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं और आपके लिए नई क्लास लेके आएंगे। अभ्यास 2 के बी के बहुत ही आसान तरीके से प्रश्नों को हल करेंगे। बट आपको ये जब याद होंगी तभी आप प्रश्नों को हल कर पाएंगे, नहीं तो आप लोगों को बहुत ही तो आप लोग पहले ये इनको याद कर लीजिएगा, रफ में लिख लीजिएगा। इसके बाद में आप लोग क्लास ज्वाइन करिएगा। तो चलिए, जो आज की क्लास है हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं।